हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने इस वर्ष 2023 में जो एग्ज़ाम होंगे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के, उनमें नैतिक शिक्षा को एक उपविषय के रूप में हिंदी विषय में शामिल किया गया है। तो हम 10वीं कक्षा के पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं के वरदे वीणा वादिनी वरदे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसका सार करवाया था। तो आइए आज उसके इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंध उर का अर्थ स्पष्ट करें। अंध उर का क्या अर्थ है। देखो, अंध का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार और उर का अर्थ होता है हृदय। तो इसका अर्थ हुआ कि हृदय का अंधेरा अर्थात अज्ञान, हृदय का अंधेरा अज्ञान ही होता है। कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है कि आप देशवासियों के हृदय से अज्ञान का अंधेरा मिटा दोगे। प्रार्थना करते हुए कहते हैं सरस्वती माँ से कि हे माँ, आप हमारे देश के लोगों के जो अज्ञान का अंधेरा है दिल से, उसको मिटा दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, वीणा वादिनी से क्या क्या वर मांगे गए हैं। पूरी जो गीत है, पूरी कविता है, उसमें क्या क्या वर मांगे गए हैं ये पूछा हमारे से। तो इसमें मुख्य तौर पे 6 वर मांगे गए हैं। पहला है कि भारत के लोगों में स्वतंत्रता का स्वर भरना, कि भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की को मांगने की हिम्मत आए, उसका स्वर भरना। दूसरा है अज्ञानता के बंधनों से मुक्त करना, अज्ञानता को से दूर होना। तीसरा है भारत को रूढ़ियों से मुक्त करना। चौथा है प्रकाश रूपी ज्ञान का झरना बहाना, प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रसार प्रचार करना। पांचवा है भारत के लोगों को नई गति प्रदान करना, भारत के लोगों के अंदर नई हिम्मत जोश देना। छठा है भारत के लोगों के कंठ में बादलों जैसी गंभीरता भरना। छठा ये है। प्रश्न नंबर 3 है कि वंदना की किस पंक्ति में संसार को रोशन करने का वर मांगा गया। कौन सी पंक्ति है इस कविता की जिसमें ये मांग की गई है कि संसार को रोशन कर दो। तो ये पंक्तियां हैं। वंदना की निम्नलिखित पंक्ति में संसार को रोशन करने का वर मांगा गया है। यह है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इस पंक्ति में यह मांगा गया है कि संसार को रोशनी भर दो। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बाद हम इस पे छोटे प्रश्न हैं जो उन पे एक पर नजर डाल लेते हैं। वरदे वीणा वादिनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, इसके भू विकल्प, वैसे तो भू विकल्प के रूप में आपके सामने आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधे प्रश्नों के सीधे उत्तर दिए हैं। भू विकल्प नहीं लिखे यहाँ पे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बढ़े। तो पहला प्रश्न है वरदे वीणा वादिनी वरदे वंदना गीत के रचयिता हैं। कौन है इसके रचयिता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दूसरा है वीणा वादिनी किसे कहा गया है। वीणा वादिनी सरस्वती माँ को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है कवि स्वतंत्रता का स्वर कहाँ भरना चाहता है। भारत के लोगों के मन में, भारत में लिखे हुए यहाँ पे, वैसे भारत के लोगों के मन में स्वतंत्रता का स्वर भरना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 है कवि सरस्वती माता से कैसे निर्झर बहाने की प्रार्थना करता है। किस प्रकार के निर्झर, ज्योति के, ज्ञान के निर्झर बहाने की मांग करता है। उसके बाद है कवि माता सरस्वती से कैसे तम को हर कर जगमग प्रकाश भर देने की प्रार्थना कर रहा है। मतलब क्या है कि वो अंधेरा कैसा है, अज्ञान कैसा है, तो वो कलुष है, काले रंग का है, काले रंग का अंधेरा, काले रंग का अज्ञान, उसको दूर करने की बात की गई है। गीत में निम्नलिखित में से किसके साथ नव विशेषण नहीं लगा है। नव गति की बात की गई है, नव लय की बात की गई है, नव ताल छंद की बात की गई है, लेकिन नव उर की बात नहीं की गई है। ठीक है ना, तो ये उर आ जाएगा। इसका मतलब उर माने होता है हृदय या दिल भी होता है, गला भी होता है। विहग का अर्थ क्या होता है? विहग का अर्थ होता है पक्षी। प्रश्न नंबर 8 है जननी का क्या अर्थ होता है। जननी का अर्थ होता है माता। यह कविता कवि की किस रचना से संकलित है। कवि की कौन सी रचना है जिसमें से ली गई है, तो उसका नाम है गीतिका।
प्रश्न नंबर 10 है, मंद्ररव का क्या अर्थ है? मंद्ररव का अर्थ है बादलों की ध्वनि के समान गंभीर स्वर। तो प्यारे बच्चे, ये अभ्यास के प्रश्न थे और छोटे प्रश्न थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगली जो कविता, अगली जो पाठ होगा उसके साथ आपके वीडियो बनाएंगे, तो आप देखते रहें इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।